राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे सीईटी 2024 परीक्षा के लिए जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि हर बार परीक्षाओं में आया करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपके सीईटी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो सके। और अगर आप राजस्थान जीके के सीईटी के लिए क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर आ जाएगी, तो आप उसे भी देखकर अपना सीईटी का एग्ज़ाम कर सकते हैं तैयारी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके सबसे पहला सवाल है कि जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। तो जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किसकी तरह बर्ताव करता है, बहुत ही इजी सवाल है, नॉर्मल है, जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है। तो जल के अंदर हवा का बुलबुला एक अवतल लेंस की तरह बिहेव करता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। कारें और होती है उसमें वो साइड मिरर होता है, वो कौन से दर्पण का लगा होता है, तो वो आपको बताना है। तो इसमें आपको हो जाएगा उत्तल दर्पण, जिससे आपको कम ही जगह में पीछे का सारा दिख जाता है, इसके लिए उत्तल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ जाती है तो दिन कितने घंटे का होगा। तो देखो, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा तो आपके दिन कितने घंटे का हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 12 घंटे का आपका दिन हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है। और इसमें से कई सवाल कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो इन सवालों को आप ध्यान से देखें और वीडियो को स्किप ना करें। इसके बाद है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर स्पीड वेग से फेंका जाता है तो पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से कोई वस्तु पृथ्वी के दूर जाती है तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाती है, तो इसमें क्या होगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किसका प्रयोग करते हैं। तो देखो, अंतरिक्ष में समय ज्ञात करने के लिए वो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो लोलक घड़ी का यूज़ करते हैं, तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और आप जीके की क्लास में शाम को जुड़ सकते हैं, और जीके की क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, तो आपको जीके की क्लास आते ही सूचना मिल जाएगी। इसके बाद आपके अगला सवाल है, यदि पृथ्वी को त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। अगर पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो इसमें देखो, आपके 2% घट जाएगा, डबल घट जाएगा इसके। अगर यहाँ पे त्रिज्या तीन कम हो जाती तो 6% घट जाता त्वरण। इसके बाद है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में। बेंगलोर में, ये ऑप्शन राइट है। बहुत ही इजी सवाल है और बहुत ही मोट सवाल है परीक्षा की दृष्टिकोण से। इसके बाद है 8वां सवाल की पराध्वनिक विमानों की चाल होती है। पराध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है, तो होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है अंतरिक्ष यानों की ओर। इसके बाद अगला सवाल है कि भू स्थिर उपग्रहों को पृथ्वी से ऊंचाई होती है। भू स्थिर उपग्रहों की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई होती है, तो भू स्थिर उपग्रह होते हैं उनकी पृथ्वी से ऊंचाई होती है लगभग 3600 किलोमीटर। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती। तो देखो, ऑक्सीजन है जो आपके मिट्टी के तेल में नहीं होती, सीमेंट में भी होती है, क्रेत में भी होती है, कांच में भी होती है, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं ना, उनको हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। और हमारे भारत में चिकित्सा शास्त्र का जनक अरस्तु को माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो रडार की कार्यप्रणाली है जो रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो, किया है कि प्रथम नियम से बल की परिभाषा की ज्ञात की जाती है, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, या तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है, या उपयुक्त तो सभी। तो देखो, 14 में आपकी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है
कि द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। बाकी द्वितीय सही होती है, बाकी सब यहाँ पे गलत है। इसके बाद है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, उसे कहते हैं जड़त्व। जड़त्व कहते हैं। तो 15वें सवाल में आपके हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, वो करता है विकिरण का उत्पीड़ित उत्सर्जन में। लेजर होगा, यहाँ पे लेसर लिखा हुआ है, लेजर है ये। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लेजर है जो विकिरण का उद्दीपति उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की जो गहराई होती है वो आपने कभी देखा होगा, कभी कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि 400 मीटर ऊंचाई पर, तो उसमें मात्रक भी लिखा होता है, आप पीछे उसके आप ध्यान रखें तो वहाँ पे आपको याद रहेगा। तो देखो मैं बता ही देता हूँ कि समुद्र की गहराई होती है ना, वो फेदोमीटर से नापी जाती है। फेदोमीटर से, बी ऑप्शन राइट है। इसके बाद आपका अगला सवाल है कि कंप्यूटर में आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? आईसी चिप्स जो होती है, बहुत ईजी सवाल है, आईसी चिप्स होती है जो सिलिकॉन की बनी होती है। ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरती हुई गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरती हुई गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, तो वो कौन सी रेखा होती है? आप सभी को पता है, वो रेखा होती है आपके मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष होती है जो फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है। इसके बाद है कि वह धातु जो अम्ल व क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, कौन सी है वो बतानी है। पोटेशियम है या जिंक है, सोडियम है या कैल्शियम है? तो कौन सी धातु है जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? तो वो है जिंक धातु, जिंक, Zn। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो देखो टिन है जो विद्युत का कुचालक है धातु होते हुए भी, तो इसमें 21वें में आपके हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट में, आयोडीन में? तो दोनों में पाई जाती है, तो उपयुक्त तो दोनों में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैसें बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलती है, ऑक्सीजन गैस तेजी से निकलती है, या सभी सत्य है, असत्य है? तो देखो इसमें आपके कौन क्या हो जाएगा? 23वें में आपके ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलती है ऑक्सीजन की अपेक्षापूर्ण। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, कपूर का ये गुण है, या जल के घनत्व के कारण? तो देखो कपूर के होते हैं ना जो छोटे छोटे टुकड़े, वो क्यों नाचते हैं वहाँ पे पानी पे, क्यों नाचते हैं एकदम? वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण। तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व पूछा गया है, तो बहुत ही इजी सवाल है। तो 25वें में आपके हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस जो पानी का घनत्व होता है। इसके बाद अगला सवाल है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं, या चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है, या दोनों सत्य है? तो देखो चमगादड़ होते हैं ना जो आपके अंधेरे में उनको पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती है, इस कारण अंधेरे में उड़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, दाब बढ़ाने पे क्या होता है आपको पता है? बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक घटेगा ना। इसके बाद आपका अगला सवाल है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है, वायु एक क्या है? एक यौगिक है, वायु एक यौगिक है। 28वें में आपके ए ऑप्शन होगा, मिश्रण है, सॉरी आपके वायु एक मिश्रण है, ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन है जो आपके पारिस्थितिकी के अंदर पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है,
तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे। और अभी तक 20 सवाल और रहे हैं और उनमें से बहुत सारे सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और कल भी यही क्लास एक 50 सवालों की और क्लास आएगी और वो भी बहुत ही मोस्ट सवाल है, तो उसको भी ज़रूर देखें। तो इसके बाद आपके अगला सवाल है कि फूलों में संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं फूलों के संवर्धन के विज्ञान को। फ्लोर और एग्रीकल्चर वही मिला के बना हुआ शब्द है। इसके बाद अगला सवाल है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं करता। ये किसका नियम है, आपको शायद यही बताना है। तो ये है न्यूटन का नियम, जो जड़त्व का नियम है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो न्यूक्लियॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो न्यूक्लियॉन होते हैं जो नाभिक में रहते हैं। नाभिक आपको पता ही है डायरेक्टर क्या होता है उसका, ये होते हैं नाभिक। और इसके चारों तरफ कक्षाएं होती है ऐसे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। और ये सब बेसिक साइंस के क्वेश्चंस है जो आपने 10th तक पढ़ी है, उनमें सभी आए हैं, तो आपको ये ध्यान से पढ़ने हैं। तो इसके बाद है कि पोजिट्रॉन क्या है? पोजिट्रॉन क्या है? एक पोजिट्रॉन है जो एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, पोजिट्रॉन। इसके बाद अगला सवाल है कि एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, या इनमें से कोई नहीं। तो एग्रोफॉरेस्ट्री जो है वो क्या है कि एक कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। तो ये इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो 35वें सवाल में आपके आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन कहाँ पे है कि बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष के जीवन का एक्सोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। क्या सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, प्राकृतिक अनुचुंबकीय है। तो देखो लोहा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो ये तो नहीं है। इन तीनों में से आपको जल्दी से बताना है, कमेंट कीजिए 36वें सवाल का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 36वें सवाल में आपको लिखना है 36 और आगे डैश करके लिखना है ABCD, कौन सा आपको सही लग रहा है जल्दी से कमेंट कीजिए। जिसका कमेंट सही होगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा और इसका उत्तर मैं वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो 36वें में आपके बाद में बताऊंगा। इसके बाद सवाल है कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है। ऑक्सीजन पे कौन प्रतिक्रिया नहीं करता है? आप सभी को पता है आयोडीन है जो ऑक्सीजन पे प्रतिक्रिया नहीं करता। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है। ये कुछ केमिस्ट्री के सवाल है, जल्दी से आपको अच्छे सवाल है, याद रखने हैं और बहुत ही मोस्ट सवाल है। तो ये कौन सा सवाल है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है। सर्वाधिक स्थायी कौन सा होता है? आप सभी को पता है सर्वाधिक स्थायी इनमें से सीसा है। इन सब की तुलना में सीसा सर्वाधिक स्थायी है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। निम्नलिखित में से क्या ऐसी चीज़ है जो जल से हल्की है। देखो एल्यूमिनियम, सोडियम या मैग्नीशियम या मैग्नीज, कौन जल से हल्का है आपको बताना है। तो आपके जल से हल्का क्या होता है? सोडियम होता है जो जल से हल्का होता है और इसे केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, वरना ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलने लग जाता है। ये बहुत ही इजी सवाल है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो सामान्य ट्यूबलाइट होती है ना, उसमें कौन सी होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में आपके आर्गन और मरकरी वेपर पाए जाते हैं। आर्गन और मरकरी वेपर या गैस पाई जाती है। इसके बाद है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि गाय दूध नहीं निकलवाती कहीं पे या भैंस दूध नहीं निकलवाती, तो उन्हें सुई देकर दूध निकला जाता है। तो उसमें एक हार्मोन डाला जाता है सुई में, वो होता है
ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन होता है जिसको हम सुई देते ही वो गाय के थनों में दूध आ जाता है और दूध निकाल पाते हैं। इसके बाद है कि परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। टेस्ट ट्यूब बेबी के संबंध में या उसके रिलेट में कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, निषेचन परख नली के अंदर होता है, शिशु के परिवर्धन परख नली के अंदर होता है, या निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है। तो माता के शरीर से बाहर होता है, ये सबसे सवाल सही है यहाँ पे। पर यहाँ पे ये होगा कि शिशु के परिवर्धन परख नली के अंदर होता है। माता के तो शरीर के बाहर ही होता है, शिशु का परिवर्धन पर परख नली के भी बाहर होता है। यहाँ पे सबसे सही है वो बताना है आपको, तो भी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। 12 पसलियाँ होती है और आपके 32 दांत होते हैं। ये बहुत ईजी सवाल आपको याद रखना है। 206 हड्डियाँ होती है, 205 होती है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्न किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। हमारे मांसपेशियों में एक ऐसी एसिड होती है, वो अगर जम जाती है तो हमें दर्द लगता है। वो कभी कभी ज़्यादा काम करते हैं तो उससे वो जम जाती है, वो होती है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड अगर हमारे बाजू में या हमारा दर्द हो रहा है तो समझ लो कि इसमें लैक्टिक एसिड वो फंस गई है या एकत्रित हो गई है। अगर हमारे जब काम ज़्यादा कर देते हैं, एकदम कुछ भी काम, अगर आप खेत पे काम करते हो और कभी नहीं करते हो और आज आप कर दिया तो आपके शाम को हाथ या पैरों में दर्द होगा, क्योंकि हमारे पैरों की मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के एकत्रित हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। रेड ब्लड सेल का स्तनधारियों में निर्माण कहाँ पे होता है, तो वो होता है अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा बी ऑप्शन। इसके बाद अगला सवाल है कि एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या है। एक खगोलीय मात्रक है, उसकी औसत दूरी क्या होती है, वो होती है पृथ्वी से सूर्य के बीच। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित है। तो देखो, गुरुत्वाकर्षित है। तो देखो, ये बताया था हमारे आर्यभट्ट ने, जिनके नाम से हमारे भारत से पहला उपग्रह भी भेजा गया था। और वो कब भेजा गया था आपको कमेंट करके बताना है। तो आपके 47वें सवाल में हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है। क्योंकि साइकिल चालक के पहिए जाम हो जाते हैं या चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। तो यही होगा कि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है, क्योंकि वो पहले स्थिर अवस्था में होती है और अगर हमें उसे गतिमान करना होता है तो उस पर बल लगाना पड़ता है। तो स्थिर से अगर हमें गतिशील बनाना है तो जड़त्व के नियम का पालन नहीं करना, मतलब उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो बल अधिक लगाना पड़ेगा। और जब गाड़ी या मोटरसाइकिल या साइकिल उस पर गतिशील होगी तब वो अपना आप चली जाएगी। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि भोजन में विषाक्तता उत्पन्न होती है। भोजन में विषाक्तता किस बैक्टीरिया के द्वारा होती है, आपको बताना है। तो भोजन में विषाक्तता होती है बी ऑप्शन, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। और इसके बाद आपके अगले सवाल है वो पहले वाला सवाल जो कि मैंने छोड़ा था उस टाइम, 36वां सवाल, उसका उत्तर मैं अभी बता देता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए होने चाहिए वीडियो में चढ़ाऊँ तब। तो इसका आपके सवाल का आंसर हो जाएगा कि कौन सा प्राकृतिक रूप से अनुचुंबकीय होता है। तो प्राकृतिक रूप से अनुचुंबकीय होता है हमारे ऑक्सीजन। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आज शाम को 7 बजे जीके के सवाल की वीडियो आएगी तो उसे भी ज़रूर देखें और शेयर करें। धन्यवाद।